पहले एलसीएम लिखकर डाइस दीजिए। आप लोग एलसीएम लिखकर डाइस दीजिए, उसके बाद एरो लगाइए, 2 लाइन लिखाएंगे, उसको लिखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्या से दी हुई संख्या से विभाजित होती है। दी हुई संख्या से विभाजित होती है, उसे एलसीएम कहते हैं। उसे एलसीएम कहते हैं। उसे एलसीएम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। अब इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है। देखिए, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। बस एलसीएम के बारे में लिखवा दिए कि एलसीएम क्या है। एलसीएम के बारे में लिखवाए हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्या से जो विभाजित, मतलब जो डिवाइड होता है, वो आपका एलसीएम है। जैसे क्वेश्चन में जो है एलसीएम दे दिया है 15, 20 और यहाँ पे दे देते हैं 30। अब इसको हम फाइंड करने बोले हैं एलसीएम। ठीक है। ऑप्शन बी बड़ा डेंजर देता है। ऑप्शन ए में हम लिख दिए 60, ऑप्शन बी में लिख दिए हम 120, ऑप्शन सी में लिख दिए हम 180 और डी में लिख दिए सभी, ऑल। ठीक है। अब यही चारों में से कोई ऑप्शन होगा, या तो फिर एक ऑप्शन और दे दिए हम, एक में 60 दे दिए, बी में हम 70 दे दिए, सी में हम 90 दे दिए और डी में 105 दे दिए। 2 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, मगर एक चीज कॉमन मिल रहा है। हम लोग बचपना से जो है इसको एलसीएम देखते आए हैं, तो ऐसे देखे हैं। 5 से देंगे, पहले 3 से जाएगा ना दोनों, तो 3 से देंगे, तो 2 से, हाँ 2 से, 1 मिनट रुक जाइए, 2 से दीजिए। हाँ 2 से जाएगा 2 ठो, 2 से जाएगा ये 15 होगा, 10 होगा, 15 होगा। अब 2 से जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे 3 से दीजिएगा तो 5 होगा, 10 होगा और ये भी 5 होगा। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, 4-5 तरीके से बताएंगे। ठीक है। अभी हम 5 से करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ठीक है। अब आपको हम बोलेंगे कि इसका जो है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे सबको गुना कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो आपका कितना हो जाएगा 60। तो आंसर कौन जाएगा 60 जाएगा। क्लियर है। मगर इतना कीजिएगा तब ना, हम लिखवाए हैं कि दी हुई संख्या, तो दिया हुआ संख्या कौन है जी, 15 है, 20 है और 30 है, यही ना है। अब यहां पे समझिएगा 15 है, पेन का है चेंज हो जा रहा है, 15 है, 20 है और 30 है। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 15, 20 और 30 है। आ जाइए, गुड मॉर्निंग। दी हुई संख्या बोले हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखवाए हैं कि दी हुई संख्या, तो मेरा दिया हुआ संख्या कौन है ये। अब देखिएगा, जो ये दिया हुआ संख्या 15, 20 और 30 है, जो ये तीनों से डिवाइड होगा वो आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो 15 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 20 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 30 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो एक चीज लिखवाए हैं, छोटी से छोटी संख्या। तो ये तीनों में से छोटा कौन है? आपका 60 है। तो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, या तो फिर 15, 20 और 30 ये दी हुई संख्या से जो डिवाइड लग जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 60 देखिएगा 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। बाकी तीनों से डिवाइड होने वाला संख्या नहीं है, तो आपका आंसर कौन जाएगा? 60 जाएगा। अगर बाय ऑप्शन बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, बेसिक बनाइएगा तो ऐसे। तो कंसेप्ट के नीचे इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल को, कंसेप्ट के नीचे एग्जाम्पल को लिख लीजिए। एचसीएफ लिख कर डाइस दीजिएगा। एचसीएफ के बारे में भी लिखना है। एलसीएम में लिखवाए थे हम कि वह छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, यही ना लिखवाए हैं। तो एचसीएफ में लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं। एचसीएफ में लिखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्या को, दी हुई संख्या को, दी हुई संख्या को, दी हुई संख्या को विभाजित, विभाजित करता है। विभाजित मतलब डिवाइड करता है, करता है, उसे, उसे एचसीएफ कहते हैं, उसे एचसीएफ कहते हैं। अब थोड़ा सा एक लाइन समझिएगा। एलसीएम में लिखवाए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्या से विभाजित होती है, वही उसका एलसीएम होता है। इसमें लिखवाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करेगा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को देखिए। अगर आपको हम 60, 90, 120, अब इसका एचसीएफ हम फाइंड करने बोलेंगे। इसका एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ, इसका एचसीएफ आपको, इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको हम बोल रहे हैं कि एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, तो हम लिखवाए हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में 30, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन डी में 20 और डी में हम दे देते हैं 15। ठीक है, अब लिखवाएं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्या को जो डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो मेरा संख्या तो ये दिया हुआ है, हमको आंसर यहाँ से चूज करना है। तो इस ऑप्शन से जो ये तीनों को डिवाइड करेगा, ये चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन ये चारों को डिवाइड करेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 30 से तो तीनों डिवाइड हो रहा है। आगे चेक करेंगे 60 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कभी आपका उत्तर नहीं होगा। 20 से ये और ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। 15 से ई भी डिवाइड है, ई भी डिवाइड है, ई भी डिवाइड है, एगो डी नंबर और एगो ए नंबर। मगर हम थ्योरम लिखवाए हैं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या।
तो दोनों में से बड़ा कौन है? 30 बड़ा है तो आंसर 30 जाएगा। 30 बड़ा है तो आंसर 30 जाएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर अगर ऐसे नहीं कर पाइएगा तो लगाइएगा डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड? डिफरेंस मेथड। और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कोई ब्लैक चलता तो लगाएंगे डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। 90 में से 60 तक कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ पे भी आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30। आप घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमको जीरो तो एचसीएफ की प्राप्त होगा ही नहीं। ठीक है, अब 30 से देखिएगा ये भाग लग रहा है, लग रहा है 30 से ही भाग लग रहा है, 30 से ही भी भाग लग रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तब बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं आप और डिफरेंस मेथड लगा के भी कर सकते हैं। हाँ, सब में पूरा एचसीएफ एलसीएम में कंसेप्ट जो करवा रहे हैं बाय ऑप्शन से देखिएगा। बाय ऑप्शन से अगर जिससे ही सब डिवाइड होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है मेरा 30 से और 15 से हो रहा है ना। तो 30 और 15 में से बड़ा कौन है? 30। तो आंसर होगा 30, छोटा वाला आंसर नहीं होगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिएगा जो एचसीएफ एलसीएम का सबसे जबरदस्त टाइप है। ठीक है, और आप लोग जेटेड का बुक आ गया होगा, खरीद लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा खरीदिएगा तो मैथ वाला जो खरीदिएगा लेते आइएगा, उस भी देख लेंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद ले रहा है तो बुक में क्या चेंज आया है और उससे भी करवाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है आपका, और ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो है आपका, दूसरा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसको हम लोग फ्रैक्शन से कहते हैं। जैसे x y p q, यहाँ पे m n, जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे या तो एलसीएम निकालने पूछेगा या तो एचसीएफ निकालने पूछेगा, यही ना पूछेगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, या तो एलसीएम निकालने बोलेगा या तो एचसीएफ। तो यहाँ जैसे यहाँ पे देखिएगा एलसीएम निकालने बोलेगा, तो एलसीएम निकालने बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम निकलेगा और नीचे का एचसीएफ निकलेगा। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे जो है x बटा वाई और p बटा क्यू, और यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा p बटा क्यू, और यहाँ पे जो है m बटा n। अब इसको एचसीएफ निकालना रहेगा, तो एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर का हो जाएगा आपका एचसीएफ और नीचे का हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब ये कब होगा? जब आपको एलसीएम निकालने बोलेगा तब होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये कब होगा? जब एचसीएफ निकालने बोलेगा तब होगा। नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? जब आपको फ्रैक्शन में रहेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, जब एलसीएम पूछेगा तब, और जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, कि आपका फ्रैक्शन में रहेगा, रेशियो में रहेगा। ठीक है, रेशियो में रहेगा। रेशियो में रहेगा। ठीक है, और आपको बोलेगा संख्या क्या है, संख्या निकालना है। ठीक है, जो संख्या है ना, ये रेशियो है ना, संख्या तो नहीं है। और एचसीएफ दे देगा।
तो एचसीएफ हम मान लेते हैं, एचसीएफ जो होगा हम मान लेते हैं कि एम है। क्या है? एम। हमको संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए? संख्याएं चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जब संख्या प्राप्त करना है, एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, तो कुछ मत कीजिएगा, एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा। तो एचसीएफ से गुना करेंगे तो एक्स एम हो जाएगा, ये वाई एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जेड एम हो जाएगा। यही आपका संख्या है, यही आपका संख्या है। नोट कीजिए। एक और कंसेप्ट बचा है, उसको करवाएंगे, बाकी फिर कंसेप्ट आते जाएगा, क्वेश्चन के साथ कराते जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और कल जो है, कल से क्वेश्चन आ जाएगा ग्रुप में, पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोग को, और बोर्ड पे हम लोग करना शुरू करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन है बोल के करवाएंगे, उसके बाद कल से पीडीएफ में कराएंगे। बोर्ड पे ही करवाएंगे मगर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, इसको एक थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया है, और बाकी जो कंसेप्ट बच गया है, एक दो ठो और है, वो क्वेश्चन के साथ में करवाते जाएंगे। ठीक है, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ एक होगा, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं नोट में, जिसका एचसीएफ एक एक होगा, उसे हम उसे उसे एचसीएफ का उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 12 और 17, इसका एचसीएफ कोई होगा? नहीं होगा, ना इसको डिवाइड कर पाएगा ना इसको डिवाइड कर पाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ये क्या है आपका? को प्राइम नंबर है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे समझिएगा 30 और 41, ये दोनों के कोई डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है आपका? को प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे समझिएगा 60 और 93, नहीं 93 तो निकल जाएगा, 60 और 97, ये क्या है आपका? को प्राइम नंबर है। ठीक है, जिसका एचसीएफ एक होगा। एचसीएफ का मतलब है कि वह संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे एचसीएफ हमको उसी को कहना है, जैसे यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है ना, तो जब दोनों को जो संख्या डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ नहीं होगा। फर्स्ट टाइम लिखवाए हैं एचसीएफ वाला लाइन में, इसको नोट कर लीजिए, को प्राइम नंबर। और पहला क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ एक होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो सिलेबस है आपका, देखिए जेटेड का ही बुक है आपका, सीटेड है ना,
जेटेड सीटेड। जो आपका सिलेबस है वो मैथ में हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट है उससे वो तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही बता पाएंगे। बाकी मैथ में सब कुछ करवा देंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे। सीट बोलिएगा तो सीट भी प्रैक्टिस करवा देंगे। खाली सीट जो है मार्केट में जो बुक आएगा वो आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। और जो फोटो कॉपी का चार्ज जो होगा वो आप लोग को लगाना पड़ेगा। टेस्ट भी ले लेंगे, डिस्कशन भी करा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। जेटेड क्वालिफाई कर लीजिएगा तो एक ऑप्शन आ जाएगा, जब भी 1 to 5 का टीचर का बहाली आएगा तो आप वहां भर सकते हैं। और अगर अभी नहीं निकाल पाइएगा तो 5 साल रुकना पड़ेगा। 5 साल तक 5 साल रुक, फिर जेटेड तो तुरंत आता नहीं है, फिर 5 साल रुकिएगा तो एज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और इंसान का एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे पढ़ने का जो होता है ना क्षमता, इच्छा नहीं करता है। अभी जो उम्र है हम लोग का, उस उम्र में पढ़ना बड़ा मुश्किल से आदमी पढ़ पाता है कि नहीं है। बहुत सारा काम भी होता है। वही ना कह रहे हैं। देखिए अब बच्चा छोटा छोटा है, उसको स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, इधर घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इधर फैमिली का जिम्मेवारी है, और उसके बीच में पढ़ के नौकरी लेना समझिए कि बहुत ज्यादा मेहनत की बात है। बात सही है कि नहीं है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि फिर भी अगर आप लोग इस तरह से अगर पढ़ाई कर रहे हैं और इस एज में मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकदीर में जो है ना, तकदीर में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़िया लिखा हुआ है, इसी वास्ते कहीं ना कहीं कोई मेहनत करता है, जुड़ा हुआ है। अगर आपको अगर नहीं वैसे अगर अच्छा लिखा हुआ नहीं रहता तो आप तैयारी के मोड पे भी नहीं रहते। होगा उसी का जो तैयारी करेगा। तो उस लायक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस लाइन से जुड़े हुए हैं तब ना। और बहुत लोग को देखिएगा छोड़ छाड़ देता है, तो जो छोड़ दिया उसका कभी होगा? जो तैयारी करेगा उसी का होगा ना। तो वही चीज है। तो मेहनत कीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक तो क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आपका पूछ चुका है। क्वेश्चन लिखिएगा कि बोर्ड पे लिख दें। ऑनलाइन वाले को दिक्कत होगा क्या लिखने में? जो लाइव क्लास देख रहे हैं, जो लाइव क्लास देख रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। हम नहीं ना पूछ सकते, मेरे पास नंबर थोड़ी है, वो सर को पता चलेगा ना। एग्जाम्पल को फिर से डिफाइन कीजिए, कर देते हैं जी। पानी है, वो प्यूरिफाई वाला है। चलिए एक तो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल देखिएगा, दिया हुआ है आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन है 30, 20, 30, 50 तथा 60, ठीक है, 60 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए में दिया है 330, ऑप्शन बी में दिया है 310, सी में दिया है 160 और डी में दिया है जी आपका 610, 610। चलिए अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। क्वेश्चन क्वेश्चन ये नहीं था, रुक जाइए। क्वेश्चन ये नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन रुक जाइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था आपको, क्वेश्चन जो पूछा था वो लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। संख्याओं 20, 30, 50 तथा 60 का एलसीएम तथा 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 एचसीएफ का योग, ठीक है। क्वेश्चन ये है। ऑनलाइन वाले अपना ध्यान से क्वेश्चन लिखिएगा और अच्छा से जो है इसको तब तक सॉल्यूशन कीजिए और फिर आप लोग को जो है हम बताएंगे।
अब क्वेश्चन जो पूछा है पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि संख्याओं 20, 30 और 50 तथा 60 का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग। ये आपका 2015 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बनाइए इसको। ऑनलाइन वाले को दिक्कत होता है तो लिख रहा है कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए 2015 में क्वेश्चन, अब ध्यान से समझिए। लिख लिया आप लोग क्वेश्चन को? क्वेश्चन को लिखे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कह रहा है 2015 में पूछा गया है। हाँ, अब कह रहा है कि एलसीएम, ये जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का, यहाँ पे समझिए, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन मिटा दें। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 20 और कितना है? 20 और 30, 50 और 60, यही ना है? तो कह रहा है कि एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, इस दोनों को निकाल कर एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे देखिएगा, जो इससे डिवाइड, अब इस सभी को जो डिवाइड करेगा वही आपका जो है, जो इस सभी को डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 10 से ई भी डिवाइड हो रहा है, 10 से ई भी डिवाइड हो रहा है, और 10 से ई भी डिवाइड हो रहा है, 10 से ई भी डिवाइड हो रहा है। समझ पा रहे हैं? जो इस तीनों संख्या को जो डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो ये चारों संख्या का, तो चारों संख्या का कौन डिवाइड करेगा? 10 से डिवाइड हो रहा है ना, 10 से ई भी डिवाइड हो रहा है, 10 से ई भी डिवाइड हो रहा है, 10 से ई डिवाइड हो रहा है, 10 से ई डिवाइड हो रहा है, तो मेरा एचसीएफ 10 आ चुका है। ठीक है, अब एलसीएम, जो सभी संख्या से जो डिवाइड होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 10 इसमें, 10 इसमें भी जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन क्या है? 310 है। तो यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ एलसीएम का योग है ना, तो इसमें एचसीएफ 10 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। अब यहाँ पे देखिएगा ये 600 है तो 10 ये जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे 20, 30, 50, 60, तो ये तीनों संख्या से जो संख्या डिवाइड हो जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा। और अगर वैसे नहीं कर पाइएगा तो इसको ऐसे भी लिख के आप निकाल सकते हैं, 20, 30, 50 और 60 का एलसीएम ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 300। ठीक है, एचसीएफ आपका 10 आ गया और एलसीएम आपका कितना आ गया? 300 आ गया। अब दोनों का योग बोला है तो यहाँ पे 10 प्लस 300 तो बराबर कितना हो जाएगा? 310। तो आपका आंसर जाएगा बी नंबर, जो कि आंसर होगा 310। वो एलसीएम, हाँ बड़ा लेना है ना, बड़ा लिखवाए हैं कंसेप्ट में, बड़ा लिखवाए हैं, बड़ी से बड़ी लिखवाए हैं कंसेप्ट में, क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी लिखवाए हैं। क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी लिखवाया है। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे।
हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हो गया, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, कल से पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। दोनों में से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 72, ऑप्शन बी में 27, सी में 36 और डी में 12। बनाइए इसको। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है तथा एलसीएम 108 है। यदि दोनों में से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका कंसेप्ट लिखवा चुके हैं, पहले क्वेश्चन को लिखिए। बनाइए इसको। सभी कोई बनाइए, ऑनलाइन वाले भी बनाइए आप लोग। कंसेप्ट लिखवा रखे हैं। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है तथा एलसीएम 108 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 81 है तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो अभी एक फार्मूला लिखवाए थे आप लोग को। हाँ, आप लोग एक फार्मूला लिखवाए थे, एलसीएम इंटू एशिया बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम दिया हुआ है 108।
अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, एगो 81 हो जाएगा और एगो संख्या फाइंड करना है, उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, अब यही निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है 9 से कट जाएगा, 9 9 81। ठीक है, क्या कट जाएगा, कैसे नहीं पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, दूसरी संख्या पूछा है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, पहली संख्या दिया है। तो अब ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा 9 9 81 और 9 से काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा आपका, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। नोट कर लीजिए। सारा कंसेप्ट लिखवा रखे हैं। एगो और सीटेट का जो है जबरदस्त क्वेश्चन जो है पूछा है 2015 में, कल पीडीएफ में हम करवा देंगे। ठीक है, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मिल जाएगा आप लोग को, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ये पूछा है, कह रहा है कि संख्या संख्या जो दिया है 2 4 6 10 और 15 से विभाजित, विभाज्य लिखा है, विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में 300, ऑप्शन बी में 600, ऑप्शन सी में 900 और डी में 1200। ये आपका 2015 में पूछा है जी, कौन सा एग्जाम में, सीटेट में पूछा है 2015 में। बनाइए इसको, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी बनाइए इसको। सभी लोग बनाइए आप लोग, सबका कमेंट भी देख लीजिए। नहीं जी, क्वेश्चन अलग है, फॉर्मूला वही कैसे रहेगा, सब कुछ चेंज हो, एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। संख्या 2 4 6 10 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ठीक है, इस सभी संख्या से जो डिवाइड होगा वो संख्या वर्ग में भी होगा, क्या होगा, वर्ग में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए और ध्यान से समझिए। चलिए बनाइए आप लोग सभी कोई। मैथ अब देखिए, जो पूछा है वही ना पढ़ा सकते हैं, जो पूछा है वही ना पढ़ा सकते हैं। अब जो बिना पूछे नहीं किया है वो बच्चा बुतरू वाला क्वेश्चन करा देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ना एग्जाम में बनेगा, ना ही बैठने का कोई फायदा मिलेगा। तो जो पूछा है उसी को करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी कल से हम लोग पीडीएफ पे करेंगे।
हो गया। हाँ, देखिए क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं था, पेन छूने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग पूछा है, पूर्ण वर्ग पूछा है, तो ये 300 पूर्ण वर्ग है, ये नहीं था। 600 है, ये नहीं था। 1200 नहीं था। 900 था। 30 इंटू 30 का कितना होता है जी? 900। था कि नहीं था? एक ही को दिया है, तो आंसर हम लोग दे देंगे सी नंबर। क्या दे देंगे? सी नंबर। इसका बेसिक भी बता देते हैं तो हम लोग। हाँ, अब देखिएगा, इस सब को एलसीएम ले लीजिए। इस सब को 2, 4, 6, 10 और 15 का, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब 60 से जो भाग लगेगा वही आपका आंसर होगा। तो 60 से ई भी लग रहा है, ई भी लग रहा है, ई भी लग रहा है, ई भी लग रहा है। 60 से सब भाग लग रहा है ना। 60 पचे 300, 60 दहा के 600, 60 से ही नहीं डिवाइड लगेगा। लग जाएगा, लग जाएगा 60 से, और ये भी लग जाएगा। ठीक है, तो 60 से लग रहा है तो क्लियर नहीं हो पाया। अब एक वर्ड लिखा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60 से भाग लगना भी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ये पूर्ण वर्ग है, भले 60 से डिवाइड हो रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस 60 से भले डिवाइड हो रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 60 से डिवाइड हो रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। मगर 900 जो है आपका, जो 900 है, इस 60 से भाग भी लग रहा है और पूर्ण क्या है? वर्ग संख्या भी है कि नहीं है? इस अरे यहाँ पे 60 का वर्ग नहीं करना है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग जो इसका आंसर बनेगा ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या है, वही दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे दिए लिखा है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। मैथ में अपने अनुसार से नहीं चल सकते हैं आप। 900। हम्म। हम्म। आप नहीं समझ रहे हैं। कह रहा उस एलसीएम का वर्ग निकालने थोड़ी बोला है क्वेश्चन। एलसीएम का वर्ग कहीं लिखा है क्वेश्चन में? नहीं लिखा है। कह रहा है कि इस सभी संख्या से जो विभाजित होगा वो एगो क्या होगा? वर्ग संख्या होगा। तो सभी को विभाजित करने के लिए हम कितना निकाल लिए? 60। 60 जो है इस सबसे विभाजित होगा। अब 60 जिसको विभाजित करेगा उससे इस सभी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है। हाँ, हाँ, विभाजित करेगा, वो क्या होना चाहिए? एक वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कहता ना एलसीएम का वर्ग क्या होता तो इसको वर्ग कर देते हम लोग, तो आंसर कितना हो जाता? 3600। मगर एलसीएम का वर्ग नहीं पूछा है, तो आपका आंसर जाएगा आपका 900 जाएगा। तो अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, एलसीएम आपका 60 आएगा और 60 से जो भाग लगेगा वो एक वर्ग संख्या होगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग जो है कल से आप लोग को, ठीक है, फिर हम जो है आप लोग को कल आप लोग को पीडीएफ हम दे देंगे और आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। 900 नहीं हो रहा है? नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा जी? 900 आप लोग कैसे करते हैं जी? 15 छः के 90 नहीं होता है? हाँ, तो 15 छः के 90 तो हो ही रहा है। डिवाइड तो कैसे नहीं डिवाइड हो रहा है? डिवाइड तो हो रहा है, डिवाइड तो हो रहा है।